हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे नई भर्ती 2025-26 के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मापन तथा मात्रक का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? रेडियन, मोल, एम्पियर या फिर कैंडेला। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो कौन सा मूल इकाई नहीं हो जाएगा आपका? रेडियन। ठीक है, मूल इकाई कौन सा नहीं हो जाएगा? रेडियन। ठीक है। फैराडे प्रति मीटर डैश की इकाई है? विद्युतशीलता, विद्युत चालकता, पारगम्यता या फिर वाट प्रति स्टे रेडियन। ठीक है, तो फैराडे प्रति मीटर डैश की इकाई है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2019 में। ठीक है, तो फैराडे प्रति मीटर का इकाई क्या हो जाएगा? विद्युतशीलता। ठीक है, फैराडे प्रति मीटर का इकाई क्या हो जाएगा? विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, फैराडे प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युतशीलता का। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है? हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? पारगम्यता का, विद्युत चालकता का, वाट प्रति स्टेरेडियन का या फिर परावैद्युतांक का। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? पारगम्यता का। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? पार पारगम्यता का। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर किसका इकाई है? पारगम्यता का। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? मोल, वोल्ट, रेडियन या ल्यूमेन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो कौन सा व्युत्पन्न इकाई नहीं है आपका? तो मोल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? मोल। व्युत्पन्न इकाई मोल क्या आपका व्युत्पन्न इकाई नहीं है? कताल डैश की इकाई है? कैटे कैटेलिटिक एक्टिविटी का या फिर स्ट्रेस का या कैपेसिटेंस का या फिर एंट्रोपी का। कताल डैश की इकाई है? कताल किसकी इकाई होता है? कैटेलिटिक एक्टिविटी का। ठीक है, कताल किसका इकाई होता है? कैटेलिटिक एक्टिविटी का। कैटेलिटिक एक्टिविटी का इकाई क्या होता है? कताल। कैटेलिटिक एक्टिविटी कताल। कैटेलिटिक एक्टिविटी कताल। निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होता है? आवृत्ति का, पदार्थ की मात्रा का, विद्युत धारा का या फिर प्रकाश की तीव्रता का। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है? तो किसका एसआई इकाई नहीं होता है आपका? पदार्थ की मात्रा का। 1 मील लगभग 1 मील लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। 1 मील लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। 0.8, 1.2, 1.4 या फिर 1.6। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 1.6। ठीक है, 1 किलोमीटर के बराबर। 1 मील लगभग कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। 1 मील कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है? जूल या फिर एम्पियर या किलोवाट या डिग्री केल्विन।
ठीक है। तो किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है? जूल में। ठीक है, किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, जूल में। किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। 25.4 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर या 2.54 या 0.254। तो जब 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश की एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। यानी कि 1 इंच बराबर कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻6 मीटर, 10⁻3 मीटर या 10⁻3 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलॉम, केल्विन, किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। विस्थापन का एसआई इकाई है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा इकाई? मीटर। ठीक है, विस्थापन का इकाई क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट किया गया है। ठीक है, तो माइंड में रखना है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? मीटर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय का, दूरी का या फिर प्रकाश की गति का या फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो किसका इकाई हो जाएगा? दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी का। प्रतिरोध का एसआई इकाई है कूलम्ब, ओम या फिर जूल या न्यूटन। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ओम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाट। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप का इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, कूलम या जूल या फिर वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल या फिर न्यूटन या पास्कल। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। ठीक है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। ठीक है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, तो दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर केल्विन या जूल। ठीक है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है।
बल की एसआई इकाई है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। ठीक है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? न्यूटन।